Yes, sir. देखो बड़ा सिंपल है, पोजीशन के कारण या उसके स्पेसिफिक स्टेट के कारण जो एनर्जी रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, हम लिखते हैं mgh। बिकॉज ऑफ मोशन जो एनर्जी रहेगी काइनेटिक एनर्जी, उसको लिखेंगे हाफ mv²। बोथ दीज आर एनर्जी, इसलिए उनका यूनिट सेम रहेगा जूल। फिर लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, it can be converted from one form into another. Thus, the total amount of energy in the universe remains constant. And फिर चौथे पार्ट में क्या कहा है? During fall of an object, total mechanical energy is conserved. जब ये ऑब्जेक्ट गिरता है तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वही टोटल एनर्जी यहाँ पर रहेगी, और हमें ध्यान में आया दिस टोटल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू mgh, और इस पॉइंट पर भी रहेगी। हाँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रहेगी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी रहेगी यहाँ पर 0। सॉरी, हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ये जमीन से एक साइड पर है या ऊपर से लेते हैं, कल हमने ऊपर से ही लिया था, ऊपर से एक साइड पर है तो ये जमीन से कितने हाइट पर रहेगा? h-x, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh-x। काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mv², जो कि आने वाली है mgx। ठीक है, क्योंकि ये x डिस्टेंस नीचे आया, mgx से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, mgx से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। एंड एट ग्राउंड यू विल राइट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी होने वाली है mgh। तो टोटल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। क्या देखा क्या कर हमने ऐसा? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पावर। तो क्या होता है पावर? हम पावर को डिफाइन करते हैं पावर is the rate at which work is done। Power is the rate at which work is done। और आप पावर का फॉर्मूला लिखते हो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ऑब्वियसली वर्क का यूनिट रहेगा जूल, टाइम का यूनिट है सेकंड, इसको ही आप W दैट इज वैट कहते हो। So unit of power is watt। Sometimes the rate at which energy is consumed is also considered as power। So power को आप लिख सकते हो energy consumed अपॉन टाइम। इसका भी यूनिट आ जाएगा जूल पर सेकंड या वैट। ठीक है, अब many a times a different unit which is called as horse power।
and 1 horsepower, which is 1 HP, equal to 746 watt. टिपिकली आपके बाइक, कार, इनकी पावर, या हमारे घर में जो पंप होता है उस पंप की पावर, वाटर जो पंप करता है ना, उसकी पावर इस प्रकार से एचपी में बताते हैं। 1 एचपी का पंप है, 2 एचपी का पंप है, 5 एचपी का पंप है, इस प्रकार से बताते हैं। क्या सही है क्या? अरे हाँ या ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। जाओ क्या थोड़ा सा आगे? हाँ सर। लिख लो लिख लो। सर तुम्ही थोडंसं प्लीज जोरात बोला ना. ओके ओके ठीक है, हो गया इतना लिखकर? Yes, One sir. minute, sir. अब कभी कभी देखो, लार्जर यूनिट ऑफ पावर इज यूज्ड। सर मागची स्लाइड. अरे अभी तो बोला है लिखकर, हो गया क्या? देखो हो गया। डन सर. ओके चल, तो देखो समटाइम्स, या पहले देख लेते ये पावर मतलब क्या ध्यान में आया हमें? वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, सो देखो यहां से मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम और एनर्जी कंज्यूम equal to power into time, and hence you will observe ठीक है। सर तुम्ही ते काय दिलं KWH? Kilowatt hour is used for commercial purpose. 1 kilowatt into 1 hour, that is kilo मतलब 1000, 1 kWh equal to 1 kilowatt into 1 hour। 1 kilowatt मतलब 1000 watt and 1 hour मतलब 3600 second। So this is nothing but 1000 into 3600 watt मतलब जूल पर सेकंड into सेकंड। So ये बन जाता है
1 kilowatt hour is 3.6, ये 10 टू द पावर 3 हो जाएंगे, ये 10 टू द पावर 3 हो जाएंगे, ये बन जाएंगे 10 टू द पावर 6, सेकंड सेकंड कैंसर, जूल। जूल। तो 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Also 1 kilowatt equal to 1 unit of electricity. अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है ना, वो इस प्रकार से यूनिट में आता है। सो हमारे घर में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब 1 किलोवाट इतनी पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, दैट इज 1 यूनिट मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स इतनी एनर्जी कंजम्पशन होता है। और इस प्रकार से यूनिट में हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। क्या सही है क्या? यस सर। यस सर। तो देखो, हमने कहा व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, दैट इज जूल पर सेकंड और वैट। द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम इज आल्सो कंसिडर्ड एज पावर। पावर को हमने लिखा एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। अगेन एनर्जी का यूनिट जूल रहेगा, टाइम का सेकंड है, तो ये भी वैट में आने वाला है। और कभी कभी हॉर्स पावर, ये भी पावर का यूनिट हम यूज करते हैं। दिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जेम्स वैट, जिसने स्टीम इंजन को डिस्कवर किया, जो स्टीम इंजन का इन्वेंटर है एंड जिसके मेमोरी में पावर का यूनिट वैट करके यूज किया है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 746 वैट। तो सर हॉर्स पावर किसने निकाला? हॉर्स पावर पहले क्या होता था, ये सब काम जो आज इंजिन्स करते हैं, मशीन्स करती है, वो पहले घोड़े करते थे। सो एक घोड़ा कितना काम कितने समय में करता है, यहाँ से हॉर्स पावर ये यूनिट निकाला। किसने निकाला? जेम्स वैट ने निकाला। ओके सर। ठीक है, ठीक है क्या? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आ गया क्या इतना पार्ट ध्यान में? यस सर। क्या हमारा चैप्टर खत्म हुआ क्या यहाँ पर? यस सर। ठीक है, सर एक्सरसाइज डिस्कशन। बिल्कुल वही करना है ना, मैं किताब ही ओपन कर रहा हूँ। सर सगळ्या स्लाइड्स दाखवता का? सगळ्या स्लाइड दाखवू? ओके, पहली स्लाइड। जाऊ आगे। यस सर। दूसरी स्लाइड। जाऊ आगे। सर 2 मिनिट। सर याची मागची स्लाइड दाखवा ना।
इसकी पहले वाली ये, अरे ये तो सिर्फ रिवाइज किया, अभी तक क्या क्या पढ़ा है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। डन सर। हाँ, ये दूसरी। डन सर। जाओ और आगे। यस। ये तीसरी। ठीक है, जाए क्या एक्सरसाइज की तरफ? यस सर। ओके, उसके पहले एक आधा पावर का क्वेश्चन कर ले क्या? ठीक है सर। देखो क्वेश्चन है, a 25 watt electric bulb is used for 10 hours every day. How much electricity does it consume each day? How much electricity does it consume each day? सर याच्यात एनर्जी कंझ्युमचा फॉर्म्युला लागणार ना? हाँ बिल्कुल, क्या रहेगा वो? सर देखो एक मिनिट सॉल्व कर द्या. एक बार समझते हैं ना, ये 25 वैट मतलब क्या दिया है? 25 वैट मतलब पावर, पावर दी है, और सर 10 आवर मतलब टाइम दिया है. 10 आवर्स मतलब टाइम दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या निकालना है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम. हाँ सर. ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मतलब क्या होगा? इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इनटू टाइम. क्या सही है क्या? पावर इज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम. ठीक है, सो पावर इनटू टाइम दैट इज 25 वैट इनटू 10 आवर. इंटू 10. तो देखो सर एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.25. 0.25 कैसे? सर क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. नहीं नहीं, एक सर 250 सर तो मग आहे. तो हाँ, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ मत करो, समझ लो. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक इस प्रकार से किलोवाट में आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, इस प्रकार से किलोवाट में आंसर निकाल सकते हैं. सो किलो के लिए इसे किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किलो मतलब 1000, सो वैट को
1 kilowatt equal to 1000 watt, तो 1 watt equal to 1 upon 1000 kilowatt. So हाँ 25 watt मतलब 25 upon 1000 kilowatt किलोवाट into 10 hours. अब ये 0 चला जाएगा, कैंसिल 25 upon 100 this will become, सर 2 zeros है तो इसलिए 0 ये बन जाएगा, ये तो 1 है तो 25 1 जा 25 डिवाइडेड बाय 100 है तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस लेफ्ट में चला जाएगा, यस सर 0.25 किलोवाट किलोवाट आर आवर या 0.25 यूनिट। सर यूनिट भी लिख सकते क्या इसको? हाँ हाँ सर सर समझ गए। ठीक है, या फिर आप इसको जूल्स में निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अनदर वे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम equal to power into time, that is 25 watt into 10 hours, 1 hours के 3600 सेकंड। ठीक है, सो ये आ जाएगा 25 6 कितना होता है 150, कैरी फॉरवर्ड 15, 25 3 75, 75 प्लस 15 90, सो 25 इंटू 36 कर लिए कैलकुलेट, ऊपर 1 2 और 3 जीरो आ जाएंगे, इतने जूल्स, दैट इज 900 किलो जूल्स। क्या सही है क्या? हाँ या Yes, ना? sir. पक्का? Yes, sir. ओके, आ गया ध्यान में? तो दोनों प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। श्रीश, आप गलती से स्टेट बोर्ड के क्लास में आ गए क्या? आज सीबीएसई का पेपर है ना? हाँ, 25/1000 कसं आलं कोण सांगेल? मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था नीचे। Conversion. आता मी काय करू, मग पेढे वाटू? सर नेटवर्क गेलं तर काय आता पाठवून नाही, मग मी काय करू पण? देखो 1 किलोवाट मतलब 1000 वैट, दोनों साइड को 1000 से डिवाइड किया तो 1 वैट इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोवाट। ठीक है, सो 25 वैट मतलब 25 अपॉन 1000 किलोवाट, वही यहाँ पर लिखा। थोड़ा सा केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो चीजें फटाक से ध्यान में आ जाएगी। वैट का किलोवाट हो गया, देखो ये वैट का किलोवाट हो गया, इसलिए अपन ने 1000 से डिवाइड किया। क्या आ गया क्या ध्यान में? अरे आलं का लक्षात? वेदांत आया क्या ध्यान में? चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, स्वराली टेक्स 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power
has she used? ये स्वराली मुझे लगता है कुश्ती वाली वगैरह होगी। आप में से कितने लोग 20 केजी सामान उठा सकते हैं? सर मैं नहीं उठा सकती। 20 केजी बहुत ज्यादा होता है। सर 20 केजी बच्चे को उठा सकते हैं। 20 केजी सर मैं उठा सकता, बच्चे उठा सकते हैं। सर मैं भी उठा सकता। ओके ठीक। कुछ लोग उठा सकते हैं तो उनको तो फ्यूचर की चिंता नहीं, कुछ नहीं तो सामान उठाने के काम में तो आ ही जाएंगे। बहुत ज्यादा होता है 20 केजी। चलो क्या किया उसने, ये क्या दिया है 20 सेकंड्स। टाइम टाइम नहीं सॉरी सॉरी, हाँ टाइम टाइम। सेकंड में और क्या देते हैं? हाँ सर। ये क्या दिया है? सर 20 केजी मास। कहाँ तक लेकर जा रही है? हाइट h इक्वल्स टू 5 मीटर। पावर निकालनी है। क्या फॉर्मूला है पावर का? सर पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क कैसे निकालेंगे? 20 ये 20 केजीचं पोतं आहे। ये 20 केजी का बोरा ये ऊपर लेकर जा रही है। कितने हाइट तक लेकर जा रही है? 5 मीटर। 5 मीटर। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? इसके ऊपर वेट लग रहा है नीचे mg, इसके अगेंस्ट उतना ही फोर्स लगाकर h इतनी डिस्प्लेसमेंट आपको करनी पड़ेगी। क्या सही है क्या? सर मग इथे फोर्सचा फॉर्म्युला लागणार, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी। और वर्क का फॉर्मूला भी लगेगा, फोर्स इंटू सर डिस्प्लेसमेंट वर्क कसं? F into S. एफ इंटू एस। इसको आपने सर फोर्स पण लगाया, वर्क कसं? आपने फोर्स लगाया इसीलिए तो ये बुरा ऊपर जाएगा ना। बिना फोर्स के हाँ अपने आप तर ऊपर वर्क जाएगा कि केलं ना? नाही सर, वर्क केलं आपण। हियर स्वराली को काम करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाने वाला है। जैसे आपको लगता है कैलकुलेशन अपने आप हो जाएंगे, लगता है ना? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या सही है क्या? ग्रेविटेशनल sir. फोर्स के अगेंस्ट स्वराली को Yes, काम sir. करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर पावर विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स को मैं mg इंटू एस के जगह h लिखता हूँ अपॉन t। कॉस थीटा क्यों नहीं लिया? थीटा की वैल्यू 0 है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। मास है 20, जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 लेते हैं। हाइट कितनी है? 5 मीटर। टाइम कितना है? 20 सेकंड। आंसर फटाक से आ जाएगा 49 वैट। क्या सही है क्या? Yes, sir. नहीं ना, सही नहीं है ना। क्या सही है क्या?
सर वहाँ पे Yes. 10 क्यों नहीं लिया? क्या 9.8 च्या जागेवर 10. 9.8 च्या जागी 10 लिहिलं घेतलं असतं तर आन्सर 50 आलं असतं. तो आंसर 40 आ जाता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. सॉरी 50 आ जाता आंसर 10 देते तो. क्या सही है क्या? आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, सर किताब में तो आंसर 24.5 आया है. आया है क्या ऐसा? कितने लोगों के पास टेक्स्ट बुक खुली है? टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ है बोलो. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, कौन बता सकता है? सर उसमें टाइम 40 सेकंड है और इसमें 20 सेकंड. किसने बताया आंसर? सर मेक श्रुति. चिति. देखो चिति ने बढ़िया से ऑब्जर्व किया. क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है? क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है? अरे पढ़ लो, क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है आपने? 20 सेकंड सर. और उन्होंने लेते वक्त कितना लिया है? 40 सेकंड. मतलब आप जो गड़बड़ी एग्जाम में करते हो, क्या वही गड़बड़ी टेक्स्ट बुक वालों ने की है क्या? आंसर अलग ही, क्वेश्चन में अलग व्हॅल्यू दी है और हम व्हॅल्यूज अलग लेते हैं. मला वाटलं म्हणून मी घेतलं. होता है ना ऐसा आपके साथ? Yes वही गड़बड़ सर. टेक्स्ट बुक में अभी है. ठीक है, तो वो गड़बड़ ठीक कर लो. क्या आया क्या ध्यान सर में? एकदा हे सांगता का परत? सांगू ना, काय सांगू? सर मला हे लक्षात नाही आलं. काय नाही लक्षात आलं, सांग. क्या पार्ट, कौन सा पार्ट ध्यान में नहीं आया वो बताता हूँ मैं. सर हे वर्क कसं काढलं? वर्क कसं काढलं? वर्क कसं काढलं कि हमारे ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाना है. सही है. स्वराली उसको ऊपर लेकर गई है 5 मीटर तक. हाँ या ना? येस सर. मतलब क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है? येस. अब ये डिस्प्लेसमेंट अपने आप होगी या फोर्स लगाया है? फोर्स लगा. तो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क रहेगा. तो देखो ये ऊपर जो पावर का फॉर्मूला लिखा है उसको ही हमने यूज किया है नीचे. सिर्फ वर्क को लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कॉस थीटा नहीं लिखा क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, इसलिए कॉस थीटा नहीं लिखा यहाँ पर. आगे का पार्ट क्लियर है? देखो बिना फोर्स लगाए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है क्या? रात को साइकिल ग्राउंड फ्लोर पर लगाई थी, सुबह उठकर देखा तो वो बिल्कुल गैलरी में आ गई फर्स्ट फ्लोर पर. गांव जाने के पहले साइकिल ग्राउंड फ्लोर पर लगाई थी, गांव से वापस आए तो साइकिल टेरेस पर थी. होता है क्या कभी ऐसा? नहीं सर. अगर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. टेरेस से आपको एक रस्सी छोड़नी पड़ेगी और साइकिल को ऊपर खींचना पड़ेगा. ठीक है, स्वराली ने भी वही किया है. इस 20 kg की बैग को रस्सी से ऊपर खींचा है. स्वराली ने लगाया हुआ फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है, बैग ऊपर जा रही है. आया क्या ध्यान में? अरे आया या नहीं आया? Yes sir. ओके ठीक है, चलो तो फिर पहले अपन एक काम कर लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं किसके सर? इस चैप्टर के अभी फटाफट. सर एक्सरसाइज सर कौन से वाले? अच्छा एक्सरसाइज के ना. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. ठीक है, चलो देखो फटाफट एकदम सुपर फास्ट स्पीड से करते हैं. हाँ
कैलकुलेशन जल्दी Yes. जल्दी कर दे। जो सभी सही आंसर देगा उसको एग्जाम में 1 मार्क मेरे से ज्यादा। ठीक है सर, चलेगा। चलो क्वेश्चन ए में क्या कहा है? एन An इलेक्ट्रिक electric pump has 2 2 kilowatt power. kil- How much water will the pump lift every minute to a height of 10 meter? देखो क्या दिया है, पावर दी है, कितनी है? 2 kW। 2 किलोवाट। 2 हाँ। किलो मतलब 1000, 1000 ठीक है। कितने हाइट पर लेकर जाना है पानी को? 10 meters. सर हाइट 10 10 मीटर। 10 मीटर और टाइम कितना 10 दिया है? मीटर। सर एवरी मिनट टाइम नहीं दिया है। मतलब एवरी मिनट मतलब कितना? 60 सेकेंड्स। 60 seconds, 1 minute. ओके, सो क्या पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है? Work done upon time. Yes, यस sir. सर। ऑन टाइम तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ पर? पावर इनटू टाइम। Power into time. पावर पावर कितनी इनटू है? टाइम सर 2 into 1000। सर 2000 पावर दी, सर 2000 पावर दी है, टाइम 60 सेकेंड्स दिया हुआ है। कितना आ जाएगा ये? 12000. 1200000 जूल। जूल्स। अब वर्क डन निकालना है। अब ये वर्क क्या किया गया है? पानी को ऊपर लेकर गए, पानी को ऊपर लेकर गए, ऊपर लेके। ठीक है। सो द The- वर्क डन इन लिफ्टिंग द वाटर इन लिफ्टिंग द वाटर will be mgh is equal सर mgh म्हणजे mg वैल्यूज, एक मिनट। Cos theta. सही है ना? सो mgh इक्वल टू 1 to 1 2 0 0 So m equal to 1 to 1 2 0 0 0 0 divided by g into h. अब मैं g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, h की वैल्यू भी 10। 10. सर हाँ 1000. सर आपण जर जी ची व्हॅल्यू 10 घेतली किंवा 9.8 मीटर पर सेकंड घेतली तर आन्सर सेम नाही येणार ना? नहीं, 10 की जगह 9.8 से डिवाइड किया, छोटे नंबर से डिवाइड करते तो आंसर बड़ा नंबर आएगा। मतलब ये टेक्स्ट बुक में जो आया है वो आंसर आएगा। अच्छा, अब हम आलसी लोग हैं ना, इसलिए हमने 10 वैल्यू ली। इतना कैलकुलेशन कौन करेगा? पर सर कौन सा लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए कि 9.8 ही लेना चाहिए? जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, नहीं दिया है तो आपके हाथ में है। अच्छा ठीक है। हाँ सर, ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है जी की वैल्यू कौन सी लेनी है। और अब थोड़ी देर के बाद आप कैलकुलेटर से करके देखो 12,000 अपॉन 9.8 क्या आता है, अभी करके देखो। ओके सर, एक मिनट सर। सर 1 2 2 4.5। बस ध्यान में आ गया आपको क्या डिफरेंस है अपने कैलकुलेशन में और किताब के कैलकुलेशन में? हमने जी की वैल्यू कितनी ली है? 10। किताब वालों ने कितनी ली है? 9.8। ठीक है, चलो क्या बी वाला क्वेश्चन कर लें? यस सर। देखो समझ लो ठीक से। इफ 1200 वैट इलेक्ट्रिक आयन मतलब प्रेस is used daily for 30 minutes. 30 minutes How much total electricity is consumed in the month of April? April ये 1200 क्या दी है? Watt. पर Power. पावर। कितने समय यूज की है? 30 minutes. 30 30 मिनट्स minutes पर डे।
पर ऐसे डे। ऐसे कितने दिन यूज की? सर ऐसे उसने यूज किया है टोटल अप्रैल 30 मंथ, days. टोटल मंथ ऑफ month. अप्रैल 30 कितने days. डेज? कितने डेज? 30 days. 30 days. 30 days. 30 डेज, अप्रैल में 30 डेज, देयरफॉर क्योंकि मार्च में 30, हाँ सर अप्रैल में 30 डेज। टोटल टाइम टोटल कितना हो टाइम जाएगा? टोटल टाइम 30 मिनट। एक दिन में 30 मिनट, तो 30 दिन 30 कितना? 30 डे इंटू 30 डेज। डेज डेज सर कैंसर, डेज कैंसल, 30 into 30 30 to 30 सर, 3 3 जा 9, 900, Total 900. 900 minutes. 900 minute, that that is is equal to sir 6 1 the 6 115 hours। सिंपल है ना यार, 30 मिनट मतलब आधा घंटा पर डे, तो 30 दिन में 15 घंटे। हाँ ठीक है, अब देखो यस सर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 1200 watt. 1200 watt। क्या इसको मैं 1.2 किलोवाट लिख दूं क्या? Yes, sir. सर Yes, क्या sir. 1.2? किलोवाट। हाँ चलेगा वैट ना को चलेगा। वैट को किलोवाट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। हाँ देखो यार, मैं डरता हूँ ऐसा डायरेक्ट लिखने की जगह, वो ऋग्वेद मुझे फिर से पूछ देता है फिर। देखो ये 3 जीरो, ये डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1.2 किलोवाट। क्या सही है अभी? हाँ सर। ओके, ये सही है, तो फिर इसको सही कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 18. सर 18 यूनिट। आ गया क्या आंसर? Yes, sir. यस सर। पक्का? हाँ कर दो क्लियर इसे। यस सर। Yes, sir. 3 क्वेश्चन करने हैं और अभी सुपर फास्ट स्पीड से, चलो फटाफट कैलकुलेशन करो। सर थर्ड वाला क्या? हाँ फिर सर फोर्थ आणि फिफ्थ। सगळेच करू ना पटापट। ओके सर। तो ये सी वाला देखो क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ ए बॉल falling from a height of 10 meters is reduced by 40%. How high will it rebound? देखो क्या कहा, एक बॉल है, जबरदस्त सवाल है। एक बॉल है, इट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। अब जब यहाँ पर गिरता है तो इट लूजेस 40% ऑफ इट्स एनर्जी। मतलब उसकी 40% एनर्जी कम हो जाती है क्या? बिल्कुल सही है। फिर बचेगी कितनी? 60%। बहुत बढ़िया। और ये 60% एनर्जी से ये कितना ऊपर जाएगा? 10 मीटर दिया है। 10 मीटर से तो गिरा है। तो देखो अभी मैं 3 पॉइंट यहाँ पर मार्क करता हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। एक्चुअली 3 यहाँ पर लिखना चाहिए, एंड पॉइंट 4। सो देखो एट 1 टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? mgh क्यू
काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये? H की वैल्यू 10 है, सो 10 mg एट 2, टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? mg 10 10 mg। mg। ठीक है, यहाँ सिर्फ P 0 रहेगी, सो टोटल एनर्जी Okay. काइनेटिक एनर्जी। क्या सही है क्या? टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, अब देखो एट 3 क्या हो जाएगा? इट लॉसेस 50% ऑफ एनर्जी, सो रिमेनिंग एनर्जी कितनी रहेगी? 40% चली गई, मतलब 60%, 60%। that is 60% of 10 mg is with him, या with ball। 6 mg। अब ये 6 mg इतने एनर्जी से कुछ हाइट पर जाएगा, कितने हाइट पर जाएगा? अब देखो, अब मैं कहता हूँ लेट, अरे सब लोग म्यूट कर दो। ओके। आ गया क्या? देखो क्या कहा, लेट द बॉल रीचेस टू हाइट h डैश, बॉल h डैश इतने हाइट पर जाता है, सो यहाँ पर जो इसकी टोटल एनर्जी रहेगी वही टोटल एनर्जी 3 पर रही होगी, सो टोटल एनर्जी एट h डैश विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 3। पर ये मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब जो कुछ भी रहेगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी mg h डैश। सो mg h डैश इक्वल टू 6 mg, mg कैंसल, h डैश की वैल्यू 6 आनी चाहिए। सही है क्या? यस सर। हाँ या ना? चलो कर दूं क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन डी। देखो डी में क्या कहा है? डी में कहा है द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg? बढ़िया सवाल है। शुरुआत की वेलोसिटी दी है, कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितनी हो जाती है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकंड, दैट इज यू की वैल्यू आ जाएगी 18 3 जा 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
18 4 जा, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है वर्क डन ऑन द कार is equal to change in kinetic energy of the car। सही है? कहाँ से निकाला था हमने? तो देखो हमने कहा था वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है। फोर्स रहेगा जो कुछ भी अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट या फोर्स रहेगा मास इंटू एक्सीलरेशन। एस की वैल्यू हमने लिखी थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो एस की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये यू स्क्वायर इधर चले गए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a नीचे चले आए। सो एस की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, कॉस 0 की वैल्यू 1, ए कैंसल, ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज वर्क डन। क्या सही है क्या? अरे हाँ या ना कुछ बोल दो, बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो देखो आप वर्क डन कहोगे हाफ, उसका मास दिया है 1500, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ये आने वाला है 1500, 400, 400 माइनस 225, 175 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 750 इंटू 175। अब 0 पहले ही लिख दिया, 75 5 जा 375, 75 7 जा 525, 525 565 562 and 75 1 जा 75 plus 56 125 plus 6 131। आया है क्या आंसर? 131250 जूल। Yes, sir. बहुत बढ़िया सर, आपको तो कैलकुलेशन आते हैं, हम तो देखते ही रह गए, कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। 75 का टेबल नहीं आता है, पर 75 का डबल 150 होता है, तो 15 का टेबल आता है, तो ये कैलकुलेशन आप कर पाओगे। हाँ 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 सर, क्या कह रहे हो आप? करके देखो क्या सही है। ये डेरिवेशन कल हमने देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन ई तो बड़ा सिंपल है, फटाक से कर लो। आ जाएगा क्या? एकदम सिंपल है क्वेश्चन ही। देखो क्या कहा, रवि अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कोई बुक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है 30 सेंटीमीटर। 0.3. वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू cos 0। So this is 10 into 30 into 10 to the power -2, cos 0 की वैल्यू 1 जूल।
दो जीरो 10⁻⁻² के साथ चले जाएंगे, आंसर आना चाहिए 3 जूल। सही है क्या? Yes, sir. सर तो 10⁻⁻² का है सर? बहुत बढ़िया। 10⁻⁻² कैसे आ गए? तो देखो, 0.3. अरे 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 कैसे आ गए, कैसे आ गए, कौन बताएगा? अरे अरे किसके घर का बुबू चिल्ला रहा है? 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय 100 टू बोथ साइड। 100/100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। क्या सही है क्या? क्या Yes, sir. 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिखूं? Yes, sir. 100/100 1। अब ये 10⁻², ऊपर चले जाएंगे तो -2 हो जाएंगे. ध्यान में आया क्या? सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 × 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटी 10⁻⁻²। सही है? Yes, sir. आ गया ध्यान में अभी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को ध्यान में नहीं आया था, एक ने पूछा इसलिए बाकी लोगों के आवाज आने लगे। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, कुछ बचा है अभी? बाकी तो सिंपल सिंपल सवाल है। चलो देख लो फटाक से इसे। किसको देख लेंगे? एमसीक्यू को देख लेते। चूज वन और मोर करेक्ट आंसर। फॉर वर्क टू बी परफॉर्म, एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनर्जी मस्ट बी Correct है sir. कंसंट्रेटेड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एनर्जी मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। क्या क्या करेक्ट है? एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होगी तो ही काम होगा क्या? या ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? वन प्लेस टू अनदर? सर One place to another. एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए। फैन घूमता है तब एनर्जी कहाँ से कहाँ जाती है? 1.1. तो इसके सही ऑप्शंस रहेंगे concentrated and one form of energy to another। concentrated एनर्जी नहीं रही, जैसे फॉर एग्जांपल वो बिंग कॉन्वेक्स लेंस पता है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नॉर्मल सनलाइट में खड़े रहो और वो लेंस लेकर आपके हाथ के ऊपर उसको कॉन्सेंट्रेट करके पॉइंट करो, क्या होगा? देखा है क्या आपने वैसा कभी कॉन्सेंट्रेट करने वाला कॉन्वेक्स लेंस देखा है? हाँ या ना? कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का भिंग भिंग। सर जो चश्मे में रहता. अरे 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 रुको 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 रुको। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कभी। इस प्रकार से सर्कुलर होता है ना, साइड से ऐसा दिखता है। वो एक पॉइंट पर आपको लाइट कॉन्सेंट्रेट करके देता है। फोकस पर रेज कॉन्सेंट्रेट होते हैं भैया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, वो अगर वो कागज को जलाता भी है। तो इस प्रकार से एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड भी होनी चाहिए एंड वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट भी होनी चाहिए। जूल इज यूनिट ऑफ Work and energy. वर्क एंड एनर्जी। बहुत बढ़िया। Which of the forces involved in dragging a heavy object on a smooth horizontal surface have the same magnitude? कौन से फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा तो इसकी मोशन होगी क्या? नहीं होगी सर।
ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन का एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस ये इक्वल होने चाहिए सो दैट वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? नहीं तो नेट फोर्स कम ज्यादा रहेगा तो ये ऊपर नीचे होगा। पावर इज मेजर ऑफ रैपिडिटी विथ विच वर्क इज डन, सही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, नहीं टाइम चाहिए इसमें। द स्लोनेस विथ विच वर्क इज परफॉर्म, लेंथ ऑफ टाइम, 1 and 3 सही है। सिर्फ टाइम ये नहीं हो सकता और कितनी एनर्जी लगी इसके कारण आप पावर के बारे में बता नहीं सकते हो। बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गया। While dragging or lifting an object, negative work is done by, ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर जा रहे हो, निगेटिव वर्क कौन करेगा? डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स डाउनवर्ड रहना चाहिए, कौन रहता है डाउनवर्ड? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया। ड्रैगिंग करते वक्त अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है? कौन होता है अपोजिट डायरेक्शन में? फ्रिक्शनल फोर्स। इसको ऊपर लेते वक्त अप्लाइड फोर्स भी ऊपर रहेगा, रिएक्शन यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ये सही ऑप्शन है। क्या सही है क्या? यस सर। बाकी के क्वेश्चन ओके, ये छोटा सा है, क्वेश्चन 3 कर लेते हैं फटाक से, ठीक है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू स्लीपिंग ऑन ग्राउंड। सिटिंग इन अ चेयर, मतलब जमीन से कुछ हाइट पर रहोगे। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, बहुत बढ़िया। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड, Remains unchanged. बहुत बढ़िया, ये चेंज नहीं होती है। कौन सी? टोटल। यहाँ पर काइनेटिक लिखते तो इंक्रीजेस, यहाँ पर पोटेंशियल लिखते तो डिक्रीजेस। ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है, पोटेंशियल ये काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। क्या सही है क्या? Yes, sir. तो क्या दिखा है ध्यान में रखना। हाँ सर, यहाँ पर वर्ड चेंज कर सकते हैं। If we increase the velocity of car moving and on flat surface to 4 times its original speed, its Will potential not change. energy. Will not change. Okay, क्यों? सर पोटेंशियल एनर्जी का हाइट से रिलेशन है, ये कहाँ पर है? ये फ्लैट सरफेस पर है। फ्लैट सरफेस पर हाइट चेंज होती है क्या? फ्लैट सरफेस पर कार की हाइट चेंज होगी क्या? नहीं सर। चेंज नहीं होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। सही है? Yes. गड़बड़ Yes, वाले sir. सवाल है ये, थोड़ा ध्यान रखना। The work done on an object does not depend on, Initial velocity Initial of the object. velocity of the object. बहुत बढ़िया, it does not depend on initial velocity of the object। चलो बहुत बढ़िया, with this we will stop